जय सच्चिदानंद। શું છે કહો બીજું? दादाजी आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? પૂછો। हमारे जीवन में महात्माओं के लिए अपने दैनिक जीवन में पॉजिटिव दृष्टि युक्त जीवन सहजता से व्यतीत हो और हमें जो 5 आज्ञा मिली है उसके संदर्भ में पहली 2 आज्ञा के संदर्भ में हम किस तरह से यह पॉजिटिव तरह से हम जीवन व्यतीत करें, उसकी समझाने की कृपा करें। प्रश्न अच्छा है, खास करके जिन्हों को दृष्टि प्राप्त है वो सभी महात्माओं के लिए, और जो आज्ञा धर्म पाए हैं वो सभी के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। पॉजिटिव दृष्टि दूसरा शब्दों में बताया जाए तो अपना अस्तित्व जो है वो अस्तित्व हमेशा हर एक के लिए, जिन्होंने ज्ञान पाया है, दृष्टि जिसके पास है, या जो बाहर लौकिक सांप्रदायिक दृष्टि से भी धर्म के मार्ग पर है, और सभी जनजीवन में जो सभी लोग मानते हैं कि मैं हूँ, वही इनडायरेक्ट अपना अस्तित्व का सूचक तो है ही, लेकिन जानते नहीं है अपना अस्तित्व किस प्रकार से है, इतना फर्क है। तो यहाँ एक ज्ञान प्राप्ति, अपने स्वरूप का ज्ञान की प्राप्ति, और वो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो दिव्य दृष्टि से सारा जीवन अद्भुत जीवन मुक्त दशा से बना रहता है, वहाँ ये पॉजिटिव दृष्टि ही काम करती है हमेशा। और एक कृपा के होने के कारण आज्ञा धर्म अति महत्व का बन जाता है, वो तो सभी को मालूम है। और यही आज्ञा धर्म में पहली 2 आज्ञा है वो अति महत्व की है। प्रथम 2 आज्ञाएं, प्रथम आज्ञा जो है व्यवहार दृष्टि से हम नामधारी है, वो अगर वो दोनों आज्ञा में आज्ञा धर्म से देखे जाए तो दृष्टि के साथ व्यवहार दृष्टि से जो हम नामधारी है, ऐसा सारा जीवन व्यवहार दृष्टि से ही बिना शंका किसी भी प्रकार की, केवल व्यवहार दृष्टि से ही व्यतीत हो और होता जाए, वो पॉजिटिव है। उसी को ही पॉजिटिव दृष्टि का जीवन बोलते हैं। केवल व्यवहार दृष्टि से ही है, तो ये व्यवहार दृष्टि के साथ है, मेरी निश्चय दृष्टि के साथ। तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो अस्तित्व का सभान स्वरूप से व्यवहार दृष्टि में
व्यवहार दृष्टि से जो जीवन व्यतीत होता है वो सारा पॉजिटिव दृष्टि वाला जीवन बना रहता है हमेशा। इसीलिए प्रथम 2 आज्ञा अति महत्व की रहती है, अति महत्व की। उसमें दादा भगवान ने बताया कि 5 आज्ञाएं आप सब महात्माओं को प्राप्त है। वो वैसे तो अति सरल कर दी गई है, अत्यंत सरल, जितनी सरल हो सके इतनी ये काल के संदर्भ में। फिर भी ये दृष्टियाँ इसी रह सके कि व्यवहार दृष्टि से ही मैं, केवल व्यवहार दृष्टि से ही मैं नामधारी हूँ, वो बिना शंका रहा करे, वो होना इतना आसान नहीं। इसीलिए वो आज्ञा धर्म का महत्व आ जाता है। और इसी कारण ये आज्ञा धर्म के लिए ये दादा भगवान हमेशा कहा करते थे कि आज्ञा की प्रैक्टिस अति महत्व की है, उसका खूब अभ्यास करो अपने व्यवहार जीवन में। बाकी का जो व्यवहार जीवन दृष्टि के साथ वाला प्राप्त है उसमें ये आज्ञा धर्म में 2 दृष्टि का अभ्यास अति महत्व का है। अभ्यास महीना वो शब्द से करना है इसी नहीं बात, लेकिन वो सारा जीवन के दरमियान 2 दृष्टि के अनुसार जो जीवन बिता रहा है, वहाँ जो जीवन है वो सारा जीवन जितना जितना अभ्यास में अपनी समानता जागृतिपूर्ण बनी रहे, वहाँ अपना पॉजिटिव दृष्टि महीना, जो व्यवहार से मैं हूँ वो व्यवहार से ही हूँ, और जो व्यवहार है वो तो अवस्था के अधीन है, अवस्था को लहरियों पर चला रहा है, अवस्थाएं उत्पन्न होती है, उनकी जो समय मर्यादा होगी इतनी टिकती है, व्यय हो जाती है, उत्पन्न होती है, टिकती है, व्यय हो जाती है, अवस्थाएं बनी रहती है व्यवहार में। और सारा जीवन में जितना आयु कर्म है वो आयु कर्म के हिसाब, वो पुद्गल शरीर जीवन जो है वो सारा पुद्गल शरीर के सभी परमाणु युक्त रचना, ये सारी रचना सही अभ्यास के स्वरूप में अपनो आप तत्व स्वरूप बनी जाती है। तत्व स्वरूप बनते ही हमारी पॉजिटिव दृष्टि हमारे अनुभव प्रमाण से स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अर्थात मैं शुद्धात्मा हूँ, वो इतना शुद्धात्मा दृष्टि में स्थिरता आती है, दर्शन शुद्धि होती है। तो पहली 2 आज्ञा बहुत महत्व की है। क्रम मार्ग में भी जो साधन मार्ग है वहाँ परोक्ष रीति से आत्मधर्म और आत्मधर्म का आराधन जो किया जाता है उसमें सभी में यही है, शास्त्र में बात है। वेदांत में वेदांत के प्रकार से है, जैन दर्शन में उस प्रकार से है। कहते हैं न आत्मा है, आत्मा है महीना, आत्मा की अस्थि है। और जाने अनजाने में सभी लोग मानते ही हैं कि मैं हूँ, वो तो है ही अपनी अस्थि। और किसी भी जीवन के पहलू में, किसी भी पहलू की अवस्थाओं में
मैं हूँ होनापन हमेशा प्रथम होता है, उसके बाद अवस्था बनी रहती है। अवस्था वैसे नहीं बनती। मैं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो अवस्था कहाँ से आई? इसी बात है। तो अस्थिपन तो क्रम मार्ग में भी है ही। वो जानते हैं कि आत्मा धर्म की आराधना है और आत्मा तो जन्म मरण से मुक्त है। आत्मा जलाया नहीं जाता, उसको पवन सुखा नहीं देता, अजर अमर है, वगैरह वगैरह। वैसे तो है क्रम मार्ग में, परोक्ष में भी आराधना है। अर्थात आत्म तत्व जो नित्य स्वरूप से है, वो आत्म तत्व नित्य स्वरूप से वो आराधना शरीर और आत्मा के संलग्न के संबंध में वो बनी रहती है। वो भी क्रम मार्ग में है। और यहाँ अक्रम मार्ग ये काल में महात्माओं को जो अद्भुत अक्रम विज्ञान स्वरूप से दृष्टि युक्त प्राप्त है, अद्भुत है, आज्ञा धर्म से है। आज्ञा धर्म धर्मों की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। आज्ञा धर्म का महीना ही यही वही है कि वहाँ व्यवहार दृष्टि से जीवन में हम व्यवहार दृष्टि से अर्थात लघुपन से हैं। यही आज्ञा धर्म का मतलब है। क्यों कि आज्ञा धर्म के अंदर पक्की मालूमात नहीं है, अनुभव इतना नहीं है, स्थिरता इतनी नहीं आई है। फिर भी इतना तो रहता ही है कि हम आज्ञा के अधीन हैं। हम आज्ञा के अधीन हैं। आज्ञा के अधीन है, महीना ही हम लघुपन से है। अधीनपन होना उसका मतलब ही लघुपन से होना है। और वहाँ ये आज्ञा धर्म में हमेरा व्यवहार में लघुपन जो प्राप्त होता जाता रहता है, वहाँ वो मेरी व्यवहार शुद्धि बनी रहती है। और व्यवहार शुद्धि में मेरी दर्शन शुद्धि आपको आप बनी रहती है। साथ साथ में यही पहली दो आज्ञा है, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। और उसी में सारा भारत में आज कर्म कौन करता है उसकी समस्या है सबसे बड़ी। कर्म कौन, कर्म की भुगतान किसको है वो भी समस्या है। कर्तापन, भुगतापन। और मोक्ष है या नहीं उसके बारे में कई कल्पनाएं हैं। वो क्रम मार्ग है। फिर भी आत्मा का सही अर्थ में उनकी मालूमात नहीं है, उसकी आराधना ऐसी नहीं होती है, परोक्ष जरूर होती है। फिर भी वो आत्मा की हाजिरी के हिसाब से वो मोक्ष अर्थात मुक्ति वो मानते ऐसे हैं कि जीवन जन्म मरण से मुक्ति, जीवन मुक्त दशा। लेकिन हर एक के अंदर अंतर्गत एक ही इच्छा बनी रहती है कि मैं ये दुखों से मुक्ति पाऊं। दुखों से, और कुछ नहीं है। दुखों से मुक्ति उसको ही मुक्ति परोक्ष मार्ग में यही है। और ये अक्रम मार्ग में महात्माओं को आज्ञा धर्म प्राप्त है, उससे जो मुक्ति प्राप्त है ये ज्ञान प्राप्ति के कारण।
और वो मुक्ति प्राप्त के हिसाब से जीवन मुक्त दशा बनी रहती है, उसमें ये आज्ञा धर्म इतनी आसानी से बना रहता है सभी को, और पुरुषार्थ पद में आते हैं। समझे? आज्ञा धर्म का महत्व है। इसीलिए तो तीसरी चौथी आज्ञा है कि भाई कर्ता व्यवहार दृष्टि से ही मैं हूँ, नामधारी हूँ, केवल व्यवहार दृष्टि से हूँ। केवल व्यवहार दृष्टि से मतलब क्या कि उसमें कर्तापन नहीं है, ऐसा अंदर है, उसके अंदर ही है। लेकिन ये जगत के अंदर कर्ता कौन है, उसकी जो रहस्य खुली हुई वो आज सर्वप्रथम बार हुई है दादा भगवान के निमित्त से। ये बनी है, ये घटना बनी ही नहीं और बनती ही नहीं हो हमेशा कभी भी। कर्ता कौन है, क्योंकि हमेशा कायम का परोक्ष मार्ग बना रहता है, साधन मार्ग बना ही रहता है। ये तो अपवाद है। अपवाद में तो जो पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, उसके लिए है, तो वैसे ज्ञानी पुरुष भी हाजिर हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी पुरुष को आना पड़ता है, लेकिन ये कुदरती क्रम ही ऐसा है, कुदरती क्रम ऐसा है, इसलिए कुदरती रचना बताया, कुदरती रचना बताई। दादा भगवान ने कई प्रश्न किया कि आपको ज्ञान प्रकट हुआ तो ये क्या था, क्या बना, कैसा बना। कई बार प्रश्न हुए उनको, तो एक ही जवाब आया दादा भगवान का कि बट नेचुरल, बट नेचुरल। बहुत गंभीर गहन रहस्य है एक काल में। ये तो पुण्यशाली है, पुण्य है, इसके लिए महात्माओं ने पाया है। तो पुण्य का योग प्राप्त हुआ है, उसको पुरुषार्थ पद में आए हैं, तो पुरुषार्थ से आज्ञा धर्म से अपना काम इतना अच्छी ढंग से निपटा ले, वही जीवन का एक केंद्र बना रहे बस। यही मेरा तो सबको आशीर्वाद है और सबसे तरफ से मैं यही आशीर्वाद लेता हूँ हमेशा। क्यों कि आज्ञा और आज्ञा धर्म केवल ज्ञान तक होता है, केवल ज्ञान प्रकट हुए वहाँ तक आज्ञा धर्म होता है। लेकिन आज्ञा धर्म अपनी विकास की भूमिका के ऊपर आगे आगे जाता रहता है, उसके जैसी गुणस्थान और गुणस्थान की प्रगति बनी रहती है, इस ढंग से आज्ञा धर्म बना रहता है। लेकिन केवल ज्ञान तक होता है। 12वां गुण स्थान का अंतिम चरण तक सहयोगी पद प्राप्त होता है, वहां तक आज्ञा धर्म है। आज्ञा धर्म की महत्व इतनी है, तो ऐसी नहीं है कि प्राथमिक भूमिका है और ये है, ऐसा सोचनी जरूरी नहीं। आज्ञा धर्म है, उसकी कीमत है। हमें खिस्से में चेक है, धन है, लक्ष्मी है, उसकी कीमत है। अगर नहीं है, रत्न है, माणिक है, उसकी कीमत है। नहीं है तो क्या है ही नहीं। अगर है तो जानता है कि है मेरे पास में, नहीं है वहां तक बहुत उसको कल्पना करनी पड़ती है, इमेजिन करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता उसके लिए। ऐसा करूँ, वैसा करूँ, ये करूँ, ऐसा करूँ तो ऐसा आएगा, वो होगा, कैसा होगा, कहीं कहीं करना पड़ता है। ये तो है, ये कीमत है। ये अक्रम मार्ग अद्भुत मार्ग है, अद्भुत। जिसको पाया है, जिन्होंने पाया है, जिसके पास है, वो जानते हैं सब। और जिन्होंने नहीं पाया है, उनके लिए भी यही मार्ग
अपने जीवन के व्यवहार में साधन आराधना के स्वरूप से भी इतना ही वो काम में आवे ऐसा है जैसा वो ज्ञान प्राप्त महात्माओं के लिए। ज्ञान प्राप्त महात्माओं के लिए जीवन मुक्त दशा से है वो जरूर, लेकिन जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं है उन्हों के लिए भी आराधना का जो मार्ग है, साधन का मार्ग है, उन्होंने वो साधन का मार्ग का सही रास्ता मिल जाता है उनको। बहुत बड़ी बात है, सही रास्ता मिलता है। आज वो साधन मार्ग आराधना से जो है वो आगे से चली आई इस ढंग से जो है परापर्व रूढ़ी ट्रेडिशन, उस प्रकार से अच्छे अच्छे विचारों के लिए भी ऐसा ही बना रहा है। अगर विचारक लोग बुद्धि से भी है, विचारक लोग हैं, कहीं कहीं है, शास्त्र ज्ञानी है, पंडितों है, वहाँ भी अगर देखा जाए तो वहाँ खाली वो शब्द पर चला जाता है और कुछ नहीं। लेकिन साधन मार्ग भी, उसमें शास्त्र की इसी जरूर है ही नहीं। वहाँ तो खाली सम्यक बुद्धि की जरूर है। सम्यक बुद्धि महीना जीवन में, जीवन जीने के बारे में, वो जीवन मेरे हित में कैसा जावे, वो हित वाला मार्ग मुझे हमेशा उसके लिए दिशा सूचन बना रहे, वो बस। तो ये अक्रमाल से बनता है, वो अद्भुत बनता है, विज्ञान है ना वो तो, अक्रम विज्ञान बनना सा। इसीलिए तो सभी के लिए है, एक काल का आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य। तो महात्मा तो बहुत पुण्यशाली है। तो उसमें ये प्रथम आज्ञा पक्की होने जाने के लिए व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, आज्ञा तो 5 ही है ही, क्योंकि फाइलें हैं, निकाल बाकी है, सबका व्यवहार बाकी है। और व्यवहार के साथ ये मुक्ति पाई है, व्यवहार के साथ मुक्ति पाई है। तो व्यवहार किसी को उसको अंतराय स्वरूप न बने और व्यवहार आसानी से निपटा जाता रहे, इस ढंग से आज्ञा धर्म से वो जीवन मुक्त दशा उसको बनी रहती रहे, इसलिए आज्ञा धर्म है। और वो 2 आज्ञा, पहली दो दृष्टियाँ, 2 दृष्टियाँ, और वो 2 दृष्टियाँ अति महत्व की है। वो 2 दृष्टियाँ स्थिरता से व्यवहार में, व्यवहार नॉर्मल हो जावे, अर्थात सहज हो जावे सभी प्रकार से, मन, वाणी और काया से। ऐसा जितना जैसा जितने अंशों में बनता रहता जाए वो स्टेबिलिटी लाएगा, आपको स्टेबिलिटी लाएगा। और वहाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निशंकता से पक्का बनता जाता रहेगा। वो आखिर में है, अंत उसका फाइनल रिजल्ट है। वो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो निशंकता से अपना बना रहता जाए। और मैं शुद्धात्मा हूँ, इसी तरह सभी में वो शुद्धात्मा है, ऐसी उनकी पक्की निशंकता बनी रहती जाती है। और इसीलिए वो अंदर उसका जो सुख पूर्ण दशा बनी रहती है अंदर, उसके कारण उनकी दृष्टि में, व्यवहार में भी उसका सारा व्यवहार प्रेममय बना रहता है। वो रूपक में आता है, पूरा रूपक में आता है व्यवहार में, क्योंकि सहज बना ने व्यवहार, ये उसका परिणाम है। ये 2 दृष्टियाँ हैं, 2 दृष्टियाँ। तो ये आपने बात बताई ऐसी है।
इसके संबंध में पूछूं? और क्या बोलो? आप कल भी बता रहे थे कि इतनी सारी अवस्थाओं में से मैं गुजरा, दादा भगवान से ज्ञान पाने के बाद मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये मुझे हुआ। ये बहुत बड़ी बात है दादाजी। ये आज्ञा धर्म का प्रताप है, आज्ञा धर्म का प्रताप है। मैं और कृपा तो दादा की ही है, दादा भगवान की कृपा, लेकिन प्रताप आज्ञा धर्म का है। और दो दृष्टियाँ, ये दो दृष्टियाँ का प्रताप है। मुझे, मैं शुद्धात्मा हूँ, वहाँ कोई शंका बनी नहीं, कभी भी नहीं बनी। तो ना प्रसंग तो आते हैं, नहीं, ना बनने का कारण क्या है? आज्ञा का प्रताप, तो दादा की आज्ञा का- कृपा। तो दादाजी बताते कृपा तो सभी के ऊपर एक तरीके से जागृति आती तो है ही, हाँ? जागृति तो है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ निश्चय तय क्या हुआ, दृष्टि प्राप्त हुई, ज्ञान मिला। अभी क्या है कि कनुभाई है, वो कनुभाई आज्ञा के अधीन है, तो अभी कैसे है? तो कनुभाई आज्ञा के अधीन है, बस खत्म हो गई बात। उसमें और कुछ आता ही नहीं, दूसरे कोई संशय ही नहीं आता, सब कुछ नहीं। और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, दो है, वो दो है, व्यवहार तो है ही, व्यवहार तो है। व्यवहार पूरा है, इसलिए व्यवहार सामने आने ही वाला है। और व्यवहार तो सामने आता ही बनता रहेगा, और व्यवहार पूरा निपटाना पड़ेगा। और निपटाना पड़ेगा ऐसा व्यवहार में रहते हुए भी, व्यवहार किसी भी प्रकार का हो, खुद कनुभाई अकेले हो तब तहाँ तक अकेले कनुभाई के अंदर का व्यवहार हो, या कनुभाई के बाहर के संजोगों वाला व्यवहार है, वो संजोगों वाला हो, किसी भी प्रकार का हो, व्यवहार का प्रकार तो हिसाब से होना ही है। वो किसी भी प्रकार में, कोई भी प्रकार, मैं कनुभाई व्यवहार दृष्टि से हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो दोनों के बीच में वो कोई नहीं आएंगे, केवल कनुभाई रहेंगे। और ये व्यवहार दृष्टि से ही है, वो मेरा निस्बत है और कुछ नहीं बना रहा। व्यवहार दृष्टि और व्यवहार निपटाने में तो रहते ही थे, क्योंकि संजोग आए थे, कोई इसके छोड़ने वाला नहीं है, छोड़े कोई नहीं, कोई गलत कोई भी संजोग हो जाना ही पड़े, कोई कहाँ भी व्यवहार हो, कैसा भी हो, पसंद वाला हो नापसंद वाला हो, किसी की चलती नहीं उसमें। लेकिन वो निश्चय काम करता है, निश्चय, आज्ञा धर्म संबंधी का निश्चय जो है यही। हमारे भीतर का अनिश्चय। और दादा भगवान कौन, आज्ञा की कहाँ से प्राप्त हुई है, बस खत्म हो गई बात। एक है, दोनों बनी बात। एक अंजन चोर को खाली इतनी खातिरी हुई, बोला कि सच्ची बात है, तू नजर देखी है कि तेरे मंत्र मिला है, सच्चा है, तुमसे मिला ने देखा, आकाश गामिनी विद्या से जाते देखा, तो हाँ, बस खत्म हो गई बात। तो उसको तो शंका होती थी, ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता ऊपर जाता, कुछ नहीं बना। उसको विद्या आकाश गामिनी सर करनी थी, जिसके पास थी उससे वहां से मिली उनको, लेकिन वो विद्या की विधि तो उसको विधि से तो निकलना है ना। आज्ञा धर्म वो पूरी मुक्ति की विधि है, उसमें ऐसा तो नहीं ना, और क्या साहब बताइए, उसमें तो ऐसा तकलीफ नहीं है ना, अंजन जोर को आई ऐसी तो नहीं है ना। देखो वो तो सीधा ऊपर चला गया, और 7 8 थी, 8 तार थी, एक एक तार काटना, विधि बोलना, मंत्र बोलना, जो मंत्र दिया गया था उसका बोल के वो करके एक एक काटना, काटते जाना। ऐसा 8वां काटते ही वो सारा जो उसका जिसमें बैठा है वो नीचे गिरेगा, वृक्ष ऊपर से नीचे गिरते ही नीचे सारे हथियार, तीक्ष्ण हथियार जमीन पर खोदे हुए हैं, उस पर वो गिरेगा। लेकिन सही विधि से वो अगर काट दे तो हथियार नीचे गिरते ही वो उसके ऊपर नहीं गिरेगा,
उसको विद्या सिद्ध हो जाएगी, निकल जाएगा। तो वही है अंजन चोर, क्यों कि निशंक, उसने बोला उसमें निशंक हो गया। तो यहाँ तो दादा भगवान से प्राप्त है, दादा भगवान से प्राप्त है। हम हमारे जीवन में जो बनता रहता है उसमें से शंकाएं हलक डोल बहुत कर देती है हमें। तो मुझे तो अत्यंत लघु भाव से तो मैं आपको बताता हूँ, नम्र भाव से कि बना रहा है कि शंका कहाँ नहीं आई, नहीं तो प्रसंग तो कहीं आए हैं। प्रसंग नहीं आए होंगे सुन में, मम्मी को मालूम होगा। नहीं 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 दादाजी, ये शंकाशील स्वभाव का किस तरह से? शंकाशील स्वभाव नहीं, शंकाशील तो ये कर्म का हिसाब है ना, वो तो इसीलिए कलयुग का कर्म बोलते हैं ना। हम एक कर्म ऐसे उल्टे सब ऐसे आए हैं क्या, लेकिन उसमें पुण्य का प्रकार अच्छा बनाते, काम बनाना बहुत बड़ा बनाना, उसकी महत्व ज्यादा है। वहां पॉजिटिव दृष्टि है। पॉजिटिव दृष्टि कहाँ काम करती है कि कुछ भी हो, मैं किसी भी परिस्थिति में हूं, लेकिन हो क्या मैंने पाया है, बस खत्म हो गई बात, इतनी बात है। परिस्थिति जगह ही रहने वाली है, लेकिन जो मैंने पाया हो तो है कि नहीं, वो सीधी बात है। हमें ऐसा नहीं है कि मैंने पाया है तो मैं चलो मैं तू बता दूं, देख तू है, तू 20 साल पाले, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके कारण अपने नजदीक वालों के ऊपर असर पड़ेगी जरूर, और घर के अंदर, घर के रिश्ते में असर पड़ती है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और छोटे छोटे बच्चों पर असर पड़ती है इतनी उसकी, ये तो एक आश्चर्य है बहुत। उसको मिरेकल बोलो आप, कुछ भी बोलो आप, ये लोग चमत्कार वगैरह की बात करते हैं सब लोग, असल चमत्कार ही यही है सब। वैसे तो दादा भगवान ने बताया चमत्कार जैसी चीज ही नहीं है, नहीं बिल्कुल। लेकिन उसमें शुद्धात्मा पद की जितनी स्थिरता आती है आज्ञा धर्म से, उसमें उनका भगवत कृपा युक्त अपना व्यवहार शुद्ध बना रहता है, उसकी असर बहुत अद्भुत होती है, अद्भुत असर होती है सभी को। जो भी आवे, कृष्ण भगवान अर्जुन को कई बार बताते हैं, अर्जुन की स्थिति एक सामान्य मनुष्य सर की ही है, बनती है ना। एक सामान्य मनुष्य को जितनी फीलिंग्स होती है सभी उसको है, इतना बड़ा सामर्थ्य है, शक्ति वाला है, फिर भी तो उसमें कोई फर्क